हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 12th की इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है क्वार्टरली एग्ज़ाम के लिए, उसको लेकर के आए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये मॉडल पेपर है, सिर्फ आपके हेल्प के लिए है, ये पेपर एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। ओके, तो इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए कि टाइम 3 आवर्स है, टोटल मार्क्स 80, 20 मार्क्स फॉर प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन ए, जो कि रीडिंग सेक्शन है। रीडिंग सेक्शन यानी कि अनसीन पैसेज है, आप उसको रीड करिए। वो पैसेज से थोड़े सेंस निकालिए और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर को लिखिए। चलिए देखिए, द एंड्स आर कॉमन इंसेक्ट्स। जो एंड्स हैं, चींटियाँ हैं, ये एक सामान्य से कीट होते हैं। देयर आर मोर देन 12,000 काइंड्स इन द वर्ल्ड। अब आप जरा सी चींटियों को सोचिए कि पूरे विश्व में इनके 12,000 प्रकार की चींटियाँ पाई जाती हैं। दे आर बॉर्न एंड लिव एंड वर्क इन ए कॉलोनी विथ मैनी अदर एंड्स। वो जन्म लेती हैं, बड़ी होती हैं और एक कॉलोनी बनाती हैं। कॉलोनी में दूसरी चींटियों के साथ काम करती हुई रहती हैं। एन एंड गोज़ थ्रू 4 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए, अपने पूरे शरीर का विकास करने के लिए जो एक चींटी है वो 4 अवस्थाओं से गुजरती है। पहली अवस्था है एग, यानी कि वो अंडे के रूप में आती है। फिर उसके बाद बनता है लार्वा, वो लार्वा के रूप में आता है। फिर आता है प्यूपा और ककून, ठीक है, इस रूप में आता है। और चौथा स्टेज में वो एडल्ट चींटी बन जाते हैं, यानी कि अंडे के रूप में जीवन शुरू होता है लार्वा और ककून से होता हुआ, फिर वो एक वयस्क चींटी के रूप में जन्म लेता है। एन एंट एग इज़ अबाउट द साइज ऑफ ए पीरियड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो एक एग जो होता है, चींटी का जो अंडा होता है कितना बड़ा होता है? खुद चींटी कितनी बड़ी होती, तो अंडा कितना बड़ा होगा? आप देखिए, आपके इस सेंटेंस के लास्ट में ये जो बिंदी लगी हुई है, ठीक है, ये बिंदी मैंने जो लाल बिंदी लगाई है वही बड़ी है, वो उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का फुल स्टॉप है उसके बराबर का एग होता है। एन एग इज़ किडनी शेप्ड एंड सॉफ्ट। जो अंडा होता है वो किडनी के आकार का होता है, बीन शेप्ड होता है और बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बिल्कुल ही सॉफ्ट यानी कि नरम होता है। इट हैज़ ए स्टिकी सरफेस। इसका जो सरफेस होता है बाहर का, स्टिकी यानी चिपचिपा सा होता है। इट कैन क्लम टुगेदर विथ अदर एग्स। और स्टिकी होने का फ़ायदा ये है कि दूसरे जो अंडे हैं उनसे चिपक करके ये क्या बनाते हैं, झुंड बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। दिस अलाउज ए ग्रुप ऑफ एग्स टू बी कैरिड अवे क्विकली इफ़ डेंजर्स ऑकर्स। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कभी कोई ख़तरे वाली बात हो तो ग्रुप में इन चींटियों के अंडे को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान होता है। सम एग्स डजंट सर्वाइव बिकॉज दे आर इटेन बाई अदर एंड्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारी के सारे अंडे चींटियों में बन जाते हैं। कुछ अंडों को दूसरी चींटियाँ आती हैं, वो खा जाती हैं। द एंड एग सेल्स डिवाइड for 7 to 14 days and a larva appear। एक अंडे के रूप में इनका जन्म शुरू होता है, 7 से 14 दिन के बाद उस अंडा जो कि एक सेल के रूप में है वो डिवाइड होने लगता है और फिर किस में बदल जाता है? लार्वा में बदल जाता है। द लार्वा विल शेड इट्स स्किन अबाउट 3 times। और जो लार्वा है वो अपने ऊपर का जो स्किन है वो 3 बार निकालता है। जैसे सांप केचुली निकालता है ना, उसी तरह ये भी अपने स्किन को निकालता है। आपने बहुत से चीज़ों को देखा होगा, कॉकरोच भी निकालता है, मकड़ियाँ भी निकालती हैं, है ना।
तो इस तरह से ये 3 बार अपने स्किन को निकालता है। इट और ईट्स कॉन्स्टेंटली, और चूँकि लार्वा है इसको बड़ा होना है, ज़्यादा इसको एनर्जी चाहिए, कहाँ से आएगा? भोजन से आएगा, तो वो लगातार भोजन किया करता है। इट विल गेट बिगर ईच टाइम इट सेट। जब वो एक लार्वा था, थोड़े समय के बाद अपनी स्किन सेट किया तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर और जब बढ़ने लगा, स्किन छोटी पड़ने लगी, फिर उसको छोड़ दिया, थोड़ा सा और बड़ा हो गया। तो इस तरह जितनी बार अपनी स्किन उतारता है उतनी बार वो साइज़ में थोड़ा बड़ा होता जाता है। द लार्वा सक्स अप इट्स लिक्विड फ्रॉम द फूड ब्रॉट टू इट। इस लार्वा को जो खाना ला कर के दिया जाता है उसमें से उसके लिक्विड को ये क्या करता है? सक करता है, चूसता है। इट विल गेट बिगर ईच टाइम, सॉरी, brought to it. Sometimes adult ant eat food and spit it up for the larva. और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो बड़ी चींटियाँ होती हैं, मज़दूर चींटियाँ होती हैं, वो भोजन को अपने मुंह में लेके अच्छी तरह चबाती हैं। जब वो लिक्विड फॉर्म में आता है तो वो इन लार्वास को क्या करती हैं? खिला देती हैं। द लार्वा विल ऑल्सो गेट हेयर। कभी कभी लार्वा जो होते हैं उनके ऊपर बाल भी आ जाते हैं। इट विल हैव हुक्ड लाइक हेयर्स। और ये बाल जो होते हैं हुक के समान होते, फंस जाते, अगर एक दूसरे के पास आए तो फंसते हैं ये, है ना। दीज हेयर अलाउ ग्रुप ऑफ देम टू बी पिक्ड अप एंड कैरिड लाइक द एग्स। तो इन हुक के कारण ये एक दूसरे से अच्छी तरह फिट हो जाते हैं, जकड़ जाते हैं और एग्स को उठा करके एक से दूसरी जगह ले जाते हैं। ए लार्वा डजेंट हैव एनी फिट, है ना। सबसे बड़ी बात कि लार्वा की कोई फिट नहीं होता, उसका कोई पैर नहीं होता है। इट कैन बेंट ए लिटिल टूवर्ड्स फूड। केवल अपने भोजन अगर आस पास है तो वो उसके चारों ओर मुड़ जाता है। सम टाइप्स कैन ऑल्सो मूव अलोंग अबाउट। कुछ चींटियों की कुछ प्रजाति ऐसी होती है जिसमें लार्वा मूव भी कर लेते हैं। अबाउट 25 days लेटर लार्वा चेंज इनटू प्यूपा। तो लगभग बार बार अपने शेड को निकाल करके लगभग 25 दिन के बाद एक जो लार्वा है वो प्यूपा में ये क्या होता है, प्यूपा में, या जिसे कहते हैं ककून कहते हैं, उसमें चेंज हो जाता है। लाइक अदर इंसेक्ट्स एंट हैव जॉइंट लेग। तो दूसरे और कीड़ों की तरह इनके कैसे लेग होते हैं? जॉइंट लेग, जुड़े हुए रहते हैं लेग्स। 3 बॉडी पार्ट्स, बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं। एंड 2 एंटेनी। एंटेनी क्या होते हैं कि सिर, आँख के सामने, सिर के सामने आँख के ऊपर जो बाल जैसी रचना होती है उसको कहते हैं एंटेनी कहते हैं। जैसे कॉकरोच में आपने देखा होगा लंबी लंबे 2 बाल आँख के ऊपर से रहते हैं, दैट इज़ एंटेनी। द 3 बॉडी पार्ट्स आर कवर्ड बाय एन एक्सोस्केलेटन, है ना। स्केलेटन, हमारा स्केलेटन शरीर के अंदर होता है, चींटी का स्केलेटन शरीर के बाहर होता है। तो जो चींटी का जो पूरा शरीर है जो 3 हिस्से में बटा हुआ है वो पूरा एक्सोस्केलेटन से कवर होता है। एन एक्सोस्केलेटन इज ए स्केलेटन लोकेटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो ये जो एक्सोस्केलेटन है ये शरीर के बाहर रहता है। एन एंट्स हेड कंटेन्स इट्स ब्रेन। एंट का जो हेड होता है उसमें क्या रहता है? ब्रेन रहता है। इट ऑल्सो होल्ड्स 2 कंपाउंड आइज। साथ ही 2 कंपाउंड आइज भी होती हैं। एंड फेरिंग्स, और फेरिंग्स भी होता है वहाँ। फेरिंग्स क्या होता है? द स्टार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के शुरू का जो हिस्सा है वहीं रहता है। द एंटेनी आर अटैच टू द हेड टू। एंटेना जो है हेड से भी जुड़े होते हैं। द मैंडिबल्स यानी कि जॉज ऑन इट्स हेड कैन बाइट एंड च्यू फीड्स।
इनके दांत, फूट्स है ना, इनके दांत नहीं होते हैं, मैंडिबल्स होते हैं। मैंडिबल्स क्या होते हैं? आपने आरी देखा होगा, तो ये आरी के जैसी रचना होती हैं। एक आरी, एक मैंडिबल दूसरे मैंडिबल के ऊपर चल करके भोजन को काटती है और चबाती है। ठीक है, तो ये मैंडिबल्स का मेन काम है जो जबड़े की तरह काम करता है। 3 काइंड्स ऑफ एंड्स लिव इन ए कॉलोनी। तो चींटियाँ जो होती हैं कॉलोनी में रहती हैं, और कॉलोनी में 3 तरह की चींटियाँ होती हैं। सबसे पहली जो होती है क्वीन होती है। तो क्वींस आर एंड्स हु ले द एग फॉर द होल कॉलोनी। तो क्वीन जो होती है, जो रानी चींटी होती है, वो एक कॉलोनी के निर्माण के लिए क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ अंडे देती रहती है। दे आर बिगर देन अदर एंट। और जो रानी चींटी होती है दूसरी चींटियों से काफ़ी बड़ी होती है। दे वर फेड मोर एज लार्वा। जिस तरह लार्वा खूब खाता है, इसी तरह रानी को भी खूब खिलाया पिलाया जाता है, मोटा ताज़ा रखा जाता है। दे हैव विंग्स। इतना ही नहीं, रानी चींटी की विंग्स भी होती है, पंख भी होते हैं। इफ़ ए क्वीन शुड डाई द वोल कॉलोनी फॉल अपार्ट। अगर रानी चींटी मर जाती है तो पूरी कॉलोनी ख़त्म हो जाती है। देयर इज़ नो वन टू प्रोड्यूस न्यू एग्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिर अंडे देने के लिए और नए अंडे से नए चींटियाँ निकालने के लिए कोई रानी मक्खी नहीं रहेगी। रानी मक्खी ही अंडे देती है और दूसरी कोई नहीं देती। फीमेल वर्कर एंड्स डू नॉट हैव एंड्स। जो नेक्स्ट होती हैं कि ये फीमेल वर्कर्स होती हैं, तो इनकी पंख नहीं होती। सभी चींटियाँ जो होती हैं वर्कर्स होती हैं। दे गैदर फूड, खाना जमा करती हैं। क्लीन, कॉलोनी को साफ रखती हैं। टेक केयर ऑफ यंग एंट्स। और जो नए जो प्यूपा हैं, जो लार्वा हैं, है ना, इनका, और जो नई नई चींटियाँ निकली हैं इनकी वो देखभाल करती हैं। तो ये दूसरे प्रकार की हो गई। और तीसरे प्रकार की, द मेल एंड्स ओनली हेल्प इन रिप्रोडक्शन एंड डू नॉट वर्क, है ना। तो तीसरे प्रकार की जो चींटियाँ होती हैं वो मेल चींटियाँ होती हैं, और इनका काम केवल रिप्रोडक्शन में हेल्प करना होता है, और ये कोई काम नहीं करती हैं, सिर्फ खाती हैं और अपना काम करती हैं। तो इस पैराग्राफ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर हम करेंगे। सबसे पहला दिया है क्वेश्चन, एन एंट गोज़ थ्रू फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास के क्रम में कितने स्टेज से निकलती हैं? आपको मालूम है कितने स्टेज से? 4 स्टेज से निकलती हैं। ए लार्वा डजेंट हैव एनी फूड। इज़ इट ट्रू और फॉल्स? तो लार्वा के कोई फिट नहीं होते हैं, इट इज़ ट्रू। विच ऑफ दीज इज़ लोकेटेड ऑन द हेड। चींटी के सिर के हिस्से में क्या रहता है? थोरैक्स, मैंडिबल्स, एब्डोमेन या फेरिंग्स। देन विच ऑफ दिस इज लोकेटेड ऑन द हेड। इनमें से क्या चींटी के हेड पर होता है? थोरैक्स, एब्डोमेन, मैंडिबल्स या फेरिंग्स। एंड द करेक्ट आंसर इज मैंडिबल्स। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एन एंट्स ब्रेन इज इन इट्स thorax. The thorax is the chest area and do not have lungs. Queens lay egg for the whole family. तो इस सही क्या है? Queens lay eggs for the colony. Which of the following is the best description of an ant's egg? एक एंट के जो एग हैं, चींटी के अंडे के बारे में सबसे सही बात, सबसे अच्छी बात क्या है? It has a hard layer outside, it's soft and sticky, it's circular, it's size of nail. And the correct answer is B, it's soft and sticky.
It is the size of a nail finger. An ant egg is about the size of. तो ant के egg की size क्या होता है? A ball, a period at the end of the sentence, a hen's egg, an ant's head. And the correct answer is a period at the end of the sentence. Which of the following is the purpose of the female worker ant? तो फीमेल जो वर्कर एंट हैं उनका क्या काम रहता है? टू डू ऑल द वर्क, सारे काम करती हैं. टू गैदर फूड, खाना जमा करके लाती हैं. टू टेक केयर ऑफ न्यू एंट्स, नई जो चींटियां हैं उनकी देखभाल करती हैं. तो भाई सारे काम करती हैं. सो करेक्ट आंसर इज़ ऑल ऑफ दिस. ये सभी सही है. देन व्हाट हैपन्स इफ़ क्वीन शुड डाई? क्या होगा अगर क्वीन जो है वो मर जाए, जो रानी मक्खी है उसकी मृत्यु हो जाए? देन eggs will die, a larva will die, new ants are not produced, other ants will die. तो correct answer is new ants are not produced. Then which of these has similar meaning of clump? Clump का similar meaning क्या है? Individual, group, one और solitary. And correct answer is group. वो क्लम्स बनाती हैं, स्टिकी सरफेस से चिपक करके जो एग्स हैं वो क्लम्स बनाती हैं. हाउ डज एन एंट च्यू एंड बाइट? तो एक जो एंट होती है वो कैसे चबाती है और किसी चीज़ को काटती है? विथ टीथ, विथ फेरिंग्स, विथ मैंडिबल्स, विथ लेग्स. तो टीथ तो होते नहीं, आरी जैसी रचना होती है जिसे कहते हैं मैंडिबल्स. ओके, तो ये आपका पहला अनसीन पैसेज हुआ. नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, ऑल्सो गिव ए सूटेबल टाइटल. तो नोट मेकिंग का है, ये मैं लिख करके फिर आपको समझाऊंगी, है ना. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है, यू आर कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल, higher secondary school Datia, which is going to organize a Bal Mela on Children Day. Design a poster to inform the students about the various activities in Mela. है ना. Ask the students to participate in it. है ना कि आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दतिया के, और आपका स्कूल चिल्ड्रन डे पर, बाल दिवस पर बाल मेला का आयोजन करने जा रहा है. तो इस चीज़ की सूचना देते हुए पोस्टर बनाइए, है ना, कि क्या क्या एक्टिविटी स्टूडेंट्स को करनी है, और स्टूडेंट को ऑल्सो इनिशिएट करिए कि वो भी इस कार्यक्रम में भाग लें. दूसरा है यू आर एस राजन ऑफ बड़वानी, यू वांट टू लेट योर फ्लैट write out an advertisement to be published in the classified column of the newspaper. तो आप एस राजन हैं, बड़वानी के रहने वाले हैं, अपने फ्लैट को टू लेट यानी किराए पर देना चाहते हैं. तो इसके लिए आप क्या करिए कि एक एडवर्टाइजमेंट को क्लासिफाइड कॉलम में डालने के लिए बनाइए. बहुत इजी रहता है एडवर्टाइजमेंट, इस ज़रूर अटेंड किया करिए. यू आर अभिषेक सक्सेना, रिसाइडिंग एट 54 DIG कॉलोनी इंदौर. राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर complaining against the nuisance caused by loudspeaker in your locality. तो आप क्या हैं? अभिषेक सक्सेना हैं और 54 DIG कॉलोनी इंदौर में रहते हैं. एक पेपर में ये लाउड स्पीकर के द्वारा, तेज़ लाउड स्पीकर की आवाज़ के द्वारा जो न्यूसेंस हो रहा है उसके लिए एक शिकायत लिखते हुए न्यूज़पेपर के एडिटर को एक पत्र लिखना है. और राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर अपकमिंग NDA एग्ज़ाम. कि आपका जो मित्र है वो शायद NDA एग्ज़ाम में
का प्रिपरेशन कर रहा है, उसमें अपीयर होना चाह रहा है, तो आप उसको एडवाइस करिए कि वो इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज और रीजनिंग पर बहुत अच्छा ध्यान दे। नेक्स्ट है कि यू हैव विटनेस एन एक्सीडेंट, राइट ए रिपोर्ट फॉर द न्यूज़पेपर अबाउट एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट। तो आपने रास्ते में कहीं जाते हुए कोई एक्सीडेंट होते हुए देखा, तो न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट डालनी है और क्या क्या उसमें क्लू यूज़ किया है कि वेयर, व्हेन एंड हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन। एक्सीडेंट कहाँ हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। पीपल, व्हीकल इन्वॉल्व, लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी। कौन कौन गाड़ियाँ टकराई, कितने लोग उसमें जख्मी हुए, कितने लोगों की भगवान न करे डेथ हुई है ना, ये भी डालना है। द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, और जब एक्सीडेंट हुआ तो किस तरह लोग तमाशाबीन होकर के देख रहे थे, वो सीन भी आपको बताना है। डिटेल्स ऑफ कैजुअलिटीज़, डेथ, इंजर्ड एंड हॉस्पिटलाइज। कितने कैजुअलिटीज़ क्या क्या हुई, कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने घायल हो गए और कितने को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। एंड रोल ऑफ द पुलिस, है ना, किसी ने एम्बुलेंस बुलाया कि नहीं बुलाया, किसी ने पुलिस वाले को फ़ोन किया या नहीं किया, और पुलिस जब वहाँ पर आई तो उन्होंने क्या क्या एक्शन किया, ये सब लिखते हुए आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ओके, 4 नंबर का है, ठीक। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स, कि पैराग्राफ लिखिएगा 120 वर्ड्स में। तो क्या क्या दिया है, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, आप पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं, इससे क्या इसकी क्या महत्व है, क्यों कर रहे हैं और क्या मतलब इम्पोर्टेंस है इसका, इसके ऊपर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर तैयार करिएगा। देन बेनिफिट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कि क्या बेनिफिट है वो। हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ जंक फूड, जंक फूड के नुकसानदायी असर क्या पड़ते हैं हमारे ऊपर। एंड द मोस्ट ईजी एंड फेवरेट वन, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल और खेल कूद का महत्व हमारे जीवन में क्या है। नेक्स्ट आता है आपका फिल इन द ब्लैंक, जो कि 1 नंबर ईच कैरी करता, 5 नंबर का है। तो सुरेश इज़ बॉय हु हैज़ गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पर सुरेश को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, द आएगा। सुरेश इज़ द बॉय हु हैज़ गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। नेक्स्ट जो है कि हाउ टाइम्स डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। तो टाइम पूछ रहा है, अनकाउंटेबल है, तो इसके लिए क्या आएगा, मच आएगा। हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। ही इज़ गुड एट इंग्लिश, एट आएगा यहाँ। इंग्लिश इज़ इन मैनी कंट्रीज, स्पीकिंग, स्पोकन, स्पीक, ठीक है। तो इंग्लिश इज़ स्पोकन, बोले जाती है, पैसिव वॉइस में है। इंग्लिश इज़ स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। द मैन द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज़ ए बिग थीफ। मैन लिविंग बीइंग है, इसलिए यहाँ पर क्या जुड़ेगा, हु। द मैन, सॉरी, हु नहीं आएगा बल्कि आएगा whom आएगा। द मैन whom द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज़ ए बिग थीफ। नेक्स्ट, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही रैन अवे। देन THAN आएगा, THEN नहीं आएगा, कंपैरेटिव डिग्री में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है डू एज डायरेक्टेड, इसको भी मैं आपको बताऊंगी रिटन में। सो यहाँ तक हम अपना ख़त्म कर रहे हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो जो नेक्स्ट है वो अगले वीडियो में आपके सामने लाएंगे।